मुबारक हो, मंडे को जितना को मजा आ सकता है उतना आ रहा है। ज्यादा नहीं आ पाता, एक तो गर्मी बड़ी है। लेकिन आई वाज वेलकम्ड बाय दिस न्यू सोफा पाक पॉजिटिव। द जो आपने जो है ना सॉलिडारिटी शो की है दिस वतन एंड ऑल ऑफ दिस ग्रीन, इतना ग्रीन वैसे मैंने नहीं सोचा था। दूजा जो सोफा साइड पे पिया हुआ है ना, उदा है रंग सी, नाउ ही हैज चेंज्ड दिस कलर। ये बेसिकली एक्सचेंज हुआ है इस टाइम पर। तो है नया सोफा आप सबको भी बहुत मुबारक हो और मुझे भी स्पेशली मुबारक हो। अभी भी इसकी तरफ से यही धमकी आई है कि माहू इसके ऊपर नहीं लिखना, प्लीज कोशिश करो कि कहीं और बैठ के लिखा करो। एनीवे यहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान की बात हो ही रही है, तो प्लीज पीपल इन इस्लामाबाद डू नॉट मिस द पेट्रियट कॉन्सर्ट जो कि होने लगा है, और उसके अंदर साहिर बग्गा जो है वो परफॉर्म करेंगे। मतलब ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मतलब आपने जितनी भी खींचते चिंगारते बहुत ही पैशनेट अगर गाने सुने हैं मुल्क की मोहब्बत में, तो बग्गा साहब ही हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त कोई और इस जॉनरा को फिल कर पा रहा है अदर देन हिम। आई डू अटेंड दैट कॉन्सर्ट, अगर आपका दिल करे। आप कहते रहते ना कॉन्सर्ट नहीं हो रहे, हो तो रहे हैं, करवा रहे हैं वो, आप जरूर जाइएगा। सो अगर किसी को कभी भी हमारी हुब्बुल वतनी पे शक था तो ये हमने गो ग्रीन बी ग्रीन वो सारा पॉजिटिव हमने कर दिया। अच्छा, अब दूसरा ये कि मैं माजरत करना चाह रहा हूँ, पिछले एपिसोड की में एक हमने गलती कर दी, और वो ये कि वो हमने कहा कि जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन जब साफ़ी ने स्कूप लेने की कोशिश की तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप बस दुआ करें। तो हमने कहा कि अब तो बजट बन गया, आप किस चीज़ की दुआ करा रहे हो भाई? वो बजट में जो उन्होंने अच्छे इम्कान रखे हैं कि यहाँ से पैसे आएंगे, मतलब वो आए तो नहीं है, तो उसके लिए दुआ ही है ना। हाँ, तो ये जबरदस्त, वो सही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। सॉरी शहबाजो, हमने आपको गलत समझा। उनकी दुआ की अपील बिल्कुल ठीक थी। बहुत शहबाजो ना हमें लेके बैठ जाता है एटलीस्ट समटाइम्स, सो रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की है। पता नहीं पॉजिटिव कुछ आया है कि नहीं। इफ यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू टॉक अबाउट इट, आई विल से नो, मैंने नहीं करनी है। आप अली मालिक से के साथ डिस्कशन कीजिएगा। आपने मुझे बहुत अच्छी जो है ना वो तशरीह दे दी थी कि देखो बहुत महंगाई होने वाली है, दैट्स इट। तो वो मैंने ना अपने पल्ले बांध दिया कि बहुत महंगाई होने वाली है। अच्छा, महंगाई को तो खैर आप छोड़े, और मेरे घर में से जो बिजली का बिल आया हुआ है अली में, आई कांट इवन मेंशन इट ऑन कैमरा बिकॉज दिक्कत पड़ जाएगी, इस हद तक मुझे लूटा गया है। हाँ, वैसे ये जो हमारा वीकेंड गुजरा था, सैटरडे को बहुत सख्त तूफान आया था और तहस नहस उसने करने की पूरी कोशिश की थी, और हो भी, क्योंकि हमारे घर की बिजली गई अली हर 5 मिनट बाद जाती थी, हर 5 मिनट बाद आती थी। और ये सिलसिला रात 10 बजे से शुरू हुआ था और ये सुबह 3 बजे तक सिलसिला चलता रहा। हमने सारी चीज़ें बंद कर दी, एसी भी बंद कर दी, क्योंकि एने झटके पैंदे पैसन, वी जस्ट शट डाउन एवरीथिंग। तो मतलब यहाँ मौसम एंजॉय करने का क्या, मुझे तो कहीं सीन नज़र नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, एक तो मेरी भी उस दिन स्टूडियो की शिफ्ट थी जो कैंसिल हो गई लाइट की वजह से। सो मैं बल्कि वो आज ही ना जो वो कंटेनर नहीं आया हमारा, जो बेसिकली शिप आया रशिया से, अस्सलाम वालेकुम, रशिया से, पेट्रोल वाला। आहो, सो उसके लिए मैं आज ना मुझे हुआ कि यार ये ना बात इकोनोवाइज में हुई थी कि ये आएगा। वो मैंने फिर क्लिप निकाले 2, ठीक है। एक तो अक्टूबर का है 2022 का, एक 2 जून 2022 का, ठीक है। वो ट्विटर पे मैंने शेयर किया, प्लीज आप वो देखें। सो वो क्लिप्स ढूंढने के चक्कर में ना मैंने को 20 एपिसोड देखे, और को घिन नहीं आती अपने आप से अपना चेहरा देख देख के, मुझे दिक्कत आती है, तबीयत खराब हो जाती है। उसमें एक और चीज़ ये वो थी कि जी मतलब एक वो तजिया ये भी हो रहा था कि 2018 वाले इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ था कि इलेक्शन हुए थे अप्रैल या मई में, और अप्रैल मई में हीट वेव भी थी। और सॉरी, 2018 में तो अगस्त में, जुलाई में हुए थे, जुलाई में हुए थे ना। और तो वो जो आपकी गवर्नमेंट जो गई थी वो अप्रैल मार्च में गई थी, हीट वेव थी और अखीर लोड शेडिंग थी, ठीक है। हाँ, सो नहीं सॉरी 2018 कह रहा हूँ यार, 2013, बहुत माजरत, 2013 की बात है। पीछे सो 2013 में जब ये ऑब्वियसली मई में ही हुए थे, हम मई में हुए थे ना। सो मई में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हुई थी क्योंकि इन्होंने तेल भी नहीं मंगवाया हुआ था, हीट वेव भी आ गई थी, और वो वही वाला होता है ना कि ऊपर से पानी भी नहीं पिघला होता, अभी नीचे ग्लेशियर्स पिघल के आए भी नहीं होते। यहाँ पे इनको होता है कि यहाँ तो तब तक पानी आ जाएगा और यहाँ फिर इतनी गर्मी नहीं होगी कि बिजली चाहिए। लोड शेडिंग अखीर हो गई, और फिर जो हुआ इलेक्शंस में आपको पता है।
सो उस पे मैं ये भी सोच रहा था कि इलेक्शंस जो है ना वो या तो अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी में होंगे वरना फिर अगले अक्टूबर में अगले गर्मियां इतना इलेक्शन कोई हुकूमत कराना नहीं सोच बस हम भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कुछ नहीं जानता लाइट आती नहीं है गर्मियों में क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा बड़े लोगों का ये भी कहना था कि वो जानबूझ के अभी लाइट नहीं दे रहे ताकि जैसे ही वो पावर में आए ना तो एकदम वो लाइट दे और फिर क्या देखा हम आए हमने आते ही संभाल दिया। That was also said during that time. हाँ दूसरा ये है कि मतलब वही वाली चीज़ के मौसम ख़राब हो तो डिमांड बढ़ जाती है लाइट नहीं आती, मौसम अच्छा हो तो फिर इसलिए लाइट नहीं आती कि हमारी तारें शारें जो और ट्रांसमिशन का निज़ाम है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उसमें खैर जो मेरे साथ में वो खबरें आती है ना कि फीडर ट्रिप कर गया उसमें मुझे पता नहीं क्यों हमेशा ना बच्चे का फीडर याद आ जाता है और वो उस पे ना मुझे वो भी आ जाता है कि वो कोई बच्चा मेरे ख्याल में आई डोंट नो एग्जैक्टली 2-3 साल का होता है ना तो एकदम से ना घर पे एक फिक्र लाक शुरू हो जाती है कि उन्हें ना फीडर छुड़वा फिर आहो अच्छा और वो ना फिर उसको चलते फिरते एक तो जो उसके साथ ज़्यादा कोप शुरू होता है कि इस वक्त नहीं आप ग्लास से पियो चलते फिरते ना लोग उसको बड़ा सीरियसली के बेटे हुन तेरा फीडर छोड़े है ना उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रही अच्छा। आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं वो उसको अगर समझ आ रही हो हाँ। तो जो कि आ रही होती है तो वो दिल में वो ये कह रहा होगा कि सालों तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मतलब मेरा फीडर हाँ अच्छा दूसरा मैंने ये देखा है कि माएँ हों गर्लफ्रेंड्स हों बीवियां हों उन हर वक्त कुछ ना कुछ छुड़वाना होता है कि ऐसा अगर फलाना छुड़वा दईए ना तो बड़ी जिंदगी च बेहतरी है भाई ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਦੀ आदत है ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। नहीं छुड़वाना बहुत जरूरी होता है एक खास एज तक होता है। ये और बात है कि जब वो छुड़वा देती हैं फिर वो दूध पीना बंद कर देते हैं फिर उसके बाद वो कहते हैं हाय अल्लाह ने दूध ही नहीं पीता प्याज तो पीते सी कि मैं फीडर ला दिया तो अब बहुत सी माएँ जो है फीडर लगा देती है कि इसकी ये जो है वो बंद हो। पहले नहीं होता था एक दफा तुम्हें पता है मेरी अम्मी ने मेरे साथ क्या प्रैंक किया था और मैं इतनी मासूम थी तो अब नहीं हूँ। तब उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग कुवैत से यहाँ पर आए ठीक है मेरी एज थी उन दिनों में कि ये छोड़ने की जब हम लोग यहाँ पर आए तो अम्मी कहती हैं मैंने कहा फीडर कितने कहती है बेटा वो तो हम कुवैत में भूल गए हैं। एंड आफ्टर दैट आई डिडंट इवन थिंक कि कोई और हो सकता है मुझे लगता था बस वही एक फीडर है और वो चूंकि वहां रह चुका हुआ है तो अब यहाँ पे नहीं मिलेगा एंड दैट्स इट एंड दैट्स हाउ आई गॉट रिड ऑफ द फीडर। तुम्हारे लिए तो पाकिस्तान की जो ट्रॉमास हैं उनमें एक ये भी है यस कि मेरा फीडर यहाँ पे जाके छुड़ाया गया था ठीक है ये मुल्क मुझे रास नहीं आया अभी भी नहीं आ रहा है। खैर अच्छा जी तो फीडर ट्रिप हुए और बड़ा कुछ हुआ और रशियन ऑयल हमारी सरहदों पर मतलब हमारे मुल्क के अंदर आ चुका हुआ है। उसके ऊपर इस शदीद ट्रोलिंग चल रही है मिफ्ता साहब की कि मिफ्ता साहब ने कहा था कि नहीं आएगा फिर वो पीटीआई पर कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे थे। कोई कह रहा है कि इमरान खान का क्रेडिट है मुझे नहीं पता जिसका भी क्रेडिट है मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं बिल्कुल फ़ायदा होगा हाँ अच्छा, और ये मैं ऐसा करता हूँ कि इस शो के एंड पे दोनों क्लिप्स 4 जून 2022 और अक्टूबर 2022 वाले मैं लगा देता हूँ ताकि आप देख सकें कि हमने क्या कहा था। चैनल एक ही है सिर्फ हाँ। youtube.com/अली आफ्ताब सईद। मैं 12 मिनट का शो कर सकती हूँ फिर इसका नहीं मैं वो कर देता हम 26 का करेंगे। अच्छा ठीक है नहीं फिर मैं काम करने की कोशिश करूँ ताकि वो क्लिप्स एडजस्ट हो सके। अच्छा जी इमरान खान बोले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ मैं यहाँ से मुनीर से बात करना चाहता हूँ वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। साथ वो ये भी कह रहे थे कि मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी है ठीक है और अगर आप लोग मुझे वज़ीर आज़म लगा देते हैं तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को ना नहीं सज़ा दूंगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इमरान खान की वो जो सारी स्टेटमेंट थी ना वो बस ऐसी ही लगी थी जैसे वो कह रहे हो कि मेरी चाहतों का ख्याल कर मैं उदास हूँ मुझे कॉल कर एक कदे कॉल कर ले मतलब हो तो गया लाइक आई सी ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है मुझे नहीं पता मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ बट जो ये इसका नाम है क्या यार तरीन की जो पार्टी आई है आई थिंक उन्होंने गेम डाल तो दी है स्प्लिटिंग द वोट एंड यू नो कीपिंग एवरीवन अंडर द प्रेशर एंड एवरीथिंग एल्स तो इसको भी इससे भी बात कर ले। तेरा पुछना सी हाल मेरी चुकी ना तू कार रवे हर वेले बिजी कदे होवे ना तू इजी मैनू प्यार दी खुमारी तैनू नौकरी ए प्यारी बड़ा कर दाए दिल कड टैम किते मिल अगला तेरी मजबूरियां नू तेरी मजबूरियां नू सो मसला ये है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा उन्होंने और भी बड़ी बातें की। मैं ना उन्होंने मेरी बस हो जाती है उस बंदे के साथ ही नहीं उन्होंने मुख्तलिफ औकात में ये बातें की हैं। अभी उन्होंने कोर्ट में आज ये कहा है कि
मैं चाहता तो बाजवा साहब को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं किया ना, तो मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, जो भी किया गलत तो उधर से मेरे साथ हुआ है। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि उनका मुख्तलिफ अदालतों में केस लगे हुए थे, तो उनको शायद किसी जज ने कहा कि आज तो आपका पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विजिट हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ मैं नोट्स ले रहा हूँ, दोबारा हुकूमत में आके अदालती निज़ाम ठीक कर। तेरी खैर हो जाए महा सदके अल्लाह जी। वो लॉ भी पढ़ रहे हैं, उनको आप क्यों इजी ले रहे हो? उसने भी 2 दिन पहले इमरान खान से हमने कहा था कि मैंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया है, वाह। आप खुद समझूंगा। वाह। तो फिर आप पे सोचो कि उनकी इंटरप्रिटेशन से कितनी अदालती कार्रवाइयों में जो है तब्दीली आएगी। मैं तो कहती हूँ ले आनी फिर से, रौनक मेरा बड़ा था अभी, मैं बड़ा स्लो फील कर रही हूँ आजकल, तो ले आए उनको, एक्टिव करें फिर से। बिल्कुल नहीं ये वैसे मेरी वाकई ये दरख्वास्त है, करके तो देखें, बात देखें तो सही क्या कहते हैं वो, क्या होता है आगे। अच्छा जी, लॉ से ये ना दोस्त सारे इसके वो जो किसी का भी कोई पूरा प्लान बन जाए ना ब्रेकअप का, और उसके बाद हो कि यार बस मैं नहीं हूं था, फोन चुक रहा। अच्छा बीच में कोई एक ना एक दोस्त जरूर होता है जो कहता है कि हाँ तू पैचअप ना कर, लेकिन फोन तो चुक, सुनते सही की कह रही है। इतना मजे लेने होते हैं अपने, वो बीच में से पिछले 5 साल की दास्तानें निकलवाना चाह रहा होता है। ठीक है, तो मैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो कि मैं सिर्फ मजे लेना चाहती हूँ, बात करके देख तो सही होता क्या है आगे, वो मांगते क्या है ये तो पता चले। मैं बिल्कुल उन लोगों में से शामिल हूँ। नहीं मैं बहुत चीजें लेती हूँ, मतलब ब्रेकअप हो गया तो अब क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, अदालती कार्रवाइयों पे ही बात हो रही थी, जुडिशरी पे, तो आपको पता है ये जो रौला पड़ा हुआ था कि जो लार्जर बेंच जो है वो थ्री मेंबर बेंच ने जो डिसीजन लिया था उसको रिव्यू करने के लिए लार्जर बेंच बैठेगा, वो लॉ भी पास हुआ, और कितने गया, आई गेस साइन हो चुके हुए थे उस पर। However, the law hasn't been implemented, and वो जो इलेक्शन वाला जो 3 मेंबर वाला जो रिव्यू थे, वो फिर वही 3 ऑनरेबल्स जो हैं और मेरे फेवरेट जो बॉयज़ हैं उन्होंने सुनना है बैठकर, एंड देयर इज़ नो लार्जर बेंच दूर दूर तक, इस बारे में कोई बात भी नहीं हो रही है। तो इसका कोई मसला भी असल में नहीं है, वो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वो। लाइक अदालतों के जो पिछले दिनों हुक्म चलते रहे हैं और उसके बाद कुछ होता भी नहीं रहा है, मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं वो उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो अगर कोई मतलब फैसला ठीक ना हुआ तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF की एक कॉल देंगे, एक दिन सामने एहतजाज होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था। इट वाज़न्ट अ वेरी प्लेजेंट साइट, बट लेकिन ये है कि वो इतनी पब्लिक पुल कर लेते हैं, अगले बंदे का एवं तरह निकल जाता है। खैर अच्छा जी, अब प्रेसिडेंट हमारे जो अलवी साहब हैं कोने पे बैठे हुए हैं, यार ये वाली मुझे जॉब चाहिए, पार्टी तबाह हो गई, नई पार्टी निकल आई, सब ऊपर नीचे हो गया, वो बंदा आराम से बैठा हुआ है, नो वन कैन टच हिम, इजी सी। खैर इजी सीन में अब वो हज करने जा रहे हैं, ना सिर्फ अपनी अहलिया के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ, अपने नवासे नवासियों के साथ, VIP प्रोटोकॉल के साथ, पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर, सरकारी खर्चे के ऊपर। अच्छा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं था इनको हटाने का। तो इतना प्यार कैसे है? वो प्यार इसीलिए मेरे ख्याल में है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उन्होंने कहा जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ कहोगे कर लांगे। नाइस वैसे, इट्स ऑलराइट, मतलब सारों ने किया ही हुआ है तो ये भी कर लें। और एनीवे वो सरकारी खर्चे के ऊपर जो है ना बम डुज करके तो वो जा रहे हैं हज के ऊपर। पाकिस्तान की इकॉनमी के क्या हालात हैं, आम बंदे के साथ क्या हो रहा है, सीधी सी जो बात है। अच्छा वैसे मेरी बात सुनी, ये जो बजट हुआ था इसके अंदर कंफर्म हो गया ना कि सोलर के ऊपर टैक्स खत्म हो गया है कि नहीं हुआ? हाँ जी, वो सेल्स टैक्स खत्म हो गया, 16% हो गया। चलें ठीक है। खैर इसके साथ भी बहुत लोगों ने कंप्लेन ये की है कि जी हमारे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारा सोलर भी है तब भी हमारे 25-25 हज़ार बिल आ रहे हैं और हमने सिर्फ एक AC चलाया हुआ है, तो आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट। मैं आपको ये बता दूं मेरे साथ भी बहुत बड़ा हैंड हुआ, मेरा एक ही AC चला था और मेरा बेतहाशा बिल आया हुआ है इस टाइम पर। अच्छा जी, दिस इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़ जो कि आई थिंक मैं इधर उधर थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मैं डिस्कस करती रही हूँ, लेकिन अब एक दफ़ा से पूरा कलेक्टिव आया था, PTV वालों ने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया है। नायला कियानी इज़ आवर माउंटेनियर और उन्होंने 8000 मीटर्स वाली जो है वो 14 पीक्स थी, उसके अंदर से शी हैज़ क्लाइंब सबमिटेड 6 इन लेस दैन 2 years एंड शी इज़ अ फुल टाइम मॉम, शी इज़ अ बैंकर और उनकी डिग्री जो है वो एरोस्पेस में है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नायला कियानी, बड़ी हिम्मत है जो आप इतनी ऊपर तक गई हैं, मेरी में तो हिम्मत नहीं होती, मेरे जैसे नहीं होने वाला ये काम। हालांकि लोग बड़ा कहते हैं कि जी अगर आप अपना थोड़ा सा स्टेमिना बिल्ड करें, ट्रैकिंग करें, बड़ा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है, ये वो फलाना डाउन, पता नहीं यार ये लोग किस तरह से ऊपर जा रहे हैं इस तरह। खैर अच्छा जी, अभी हम फेस्टिवल डिस्कस कर चुके हैं। लाहौर में
अली, आप दुबई में आप उस वाले मॉल में गए ना, इब्ने बतूता मॉल के अंदर? न- आप नहीं गए हुए? एवरेस्ट मॉल के इस तरफ है वहाँ पर। तो इब्ने बतूता मॉल बेसिकली दुबई के अंदर है, जहाँ पे ना डिफरेंट पवेलियंस बने हुए हैं, चाइना रशिया कहाँ से आ गया, चाइना, पेरिस, इटली वगैरह, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप लोग घुसते हैं तो वो आर्किटेक्चर भी वैसा ही होता है जैसे बाज़ारों का होता है, और आपको लगता है कि आप इटली में दाखिल हो गए। सारे की सारी शॉप्स वैसी बनी है, स्ट्रीट्स वैसी बनी है, सारा एम्बियंस है। वो लाहौर में उन्होंने खोले हैं यार ये बाजार। सो देयर इज़ एन अमेरिकन पवेलियन, देयर इज़ एन इटालियन पवेलियन, स्पेनिश है और चाइनीज़ मार्केट्स। तो बनी किधर है? पता नहीं, ये न्यूज़ रिपोर्ट मैंने देखी है किसी चैनल पे, हाँ उर्दू पॉइंट पे। वो बिल्कुल भी इटली और चाइना नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल जो भी है एफर्ट के लिए हम उनको दाद देते हैं हाँ। कि इस शहर में करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी आ रही है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इधर करने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय कि रोटी खा लो, और रोटी भी मतलब लाहौर में बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है। वैसे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, हर तरफ का टेस्ट एक जैसा ही लग रहा होता है। लेकिन मैंने वैसे वाकई वो देखा है, वो ना बस ग्रे कलर का सीमेंट है हर जगह पे, वो जो उन्होंने बाजार बनाया हुआ है, तो आई कुडंट सी कि हाँ जी क्या डिफ्रेंशिएट करता है। बट अगर कोई जा रहा है वहाँ पे तो प्लीज़ हमें भी बताइएगा वी शुड गो देयर और नॉट। अच्छा जी, 5 माह के अंदर अली कोई 1129 जो है गाड़ियाँ छीनी गई हैं लाहौर से। माशाल्लाह इस शहर के अंदर से। कमर्शियल जो है मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 29 कार्स थी जो कि उठाई गई हैं गन पॉइंट पर, ठीक है। और इसके अलावा 892 जो थी वो उड़ा पड़ा जो है वो चुक के ले गए ने। सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है अली, हाँ, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। इसमें ऐड कर लें 11,414 बाइक्स भी 5 महीने में छीनी गई हैं या चोरी हुई हैं। इससे मुझे वही ख्याल आया कि यार मतलब वो लगता है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हों तो मेरे ख्याल में इंश्योरेंस करवानी चाहिए गाड़ी की। और क्योंकि ना जहनी सुकून बहुत है। फिर इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जाहिर है जब तो आपने नई गाड़ी ली है ना, जो पहला साल है, उस पहले साल में तो जो भी इनवॉइस प्राइस है हाँ, वो भी, वैसे तो खैर इनवॉइस प्राइस भी कम आप दिखा सकते हो कि बाय द टाइम आप बुक करवाते हो और बाय द टाइम आप गाड़ी खरीदते हो उसमें भी प्राइस का फ़र्क पड़ जाता है, या ऑन आपने एक्स्ट्रा दिया होता है। सो वो होता ही है कि जितनी प्राइस आप कम बताओगे इंश्योरेंस पे लिखवाओगे, उतना ही आपका ईयरली जो है वो कम बनेगा ठीक है, अमाउंट। ठीक है। लेकिन फिर इन केस ऑफ थेफ्ट आपको मिलेगा भी तो वो कम ना, समझ रहे हो। सो मेरे ख्याल में ये भी कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की हरकत नहीं है अपनी गाड़ी की प्राइस कम बताना। हाँ, और अगेन मुझे पता नहीं कि इन केस ऑफ थेफ्ट ये कितना तंग करते हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं कैसी, कितना तंग करती हैं, कितना बाजार करती हैं, देती हैं नहीं देती। लेकिन कम से कम मैंने रिपेयर तो गाड़ी करा के देखी है, वो तो दस्ती हो जाती है ना, दस्ती होती है ना। सो वो तो कम से कम है। और फिर यहाँ पे जिस तरह के हालात हैं कि तूफान आता है, बारिश आती है, दरख्त गिर जाते हैं, गाड़ी टोटल हो जाती है, उस केस में भी आई डोंट नो कि वो कन्वीनियंस, मतलब ज़हनी सुकून बहुत है कि कुछ मसला हो जाएगा ना तो मैं एग्जैक्टली कवर्ड हूँ। हाँ, सो इंसान पैसे, मतलब वही बात है, पैसे आपने ज़हनी सुकून के लिए तो खर्च नहीं होते हैं, मतलब जिस्मानी सुकून के बाद। यस, वो खैर मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप अपनी विंड स्क्रीन ठीक नहीं करवा रही है, वो फलाना। मुझे टेंशन नहीं है इस बात की क्योंकि इंश्योरेंस तो कवर्ड है, ठीक है, करा ही लूँगी मैं किसी टाइम पे जाके। तो बाय द वे उसके ऊपर वो बुलेट का नहीं है, वो बुलेट नहीं लगी थी, वो ना किसी का बॉल लग गया सी। मैं रास्ते पे जा रही थी और कोई क्रिकेट खेल रहा था सड़क पे और जाके बॉल लगा है, जिस दिन मैंने ठीक उन दोनों में ना मेरी पेस बहुत थी। तो हाँ, यही मुझे लगा था। अबे यार, आई मेट जासिर एंड ही सेड अ लॉट ऑफ पीपल थे कि सिंस हम दोनों कैथेड्रल से, तो हम दोनों क्लास फेलो थे एक ही टाइम पर, हम बचपन से एक दूसरे को जानते। हम बिल्कुल एक दूसरे को बचपन से नहीं जानते, हम पटारी के डेज से एक दूसरे को जानते। दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं यार। कितना टाइम हुआ है? 1 मिनट, मुझे कुछ एडजस्ट करना हो गया। हाँ, सो आगे नहीं चलते हैं क्योंकि 20 मिनट्स हो चुके हुए हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू गिव, इसमें जो है वो 2 क्लिप्स भी लगाने हैं जिसके अंदर रशियन ऑयल की बात हुई थी। इन केस के आपको इधर उधर ख्वार होना पड़े, हम एक ही प्रोग्राम में जोड़ देते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक में मिल जाए। ठीक है जनाब, फिर मिलते हैं कल। ओके जी, बाय बाय। ये भी कहा जाता है कि रशियन ऑयल अगर हम लेंगे तो उसके लिए रशियन रिफाइनरी भी या एक डिफरेंट रिफाइनरी भी हमें चाहिए, या ये बात ठीक है या गलत है? अच्छा, हम शुरू करते हैं उल्टे से, सबसे आप पहले आखिरी। अच्छा, जो आखिरी सवाल था ना, जब इमरान खान साहब रशिया गए थे तो उस वक्त ना इन पे एतराज़ किया गया जी आप इस टाइम पे रशिया क्यों चले गए, और अगर आप रशिया चले गए तो आप तेल क्यों नहीं लेके आए। तो तब ये रिफाइनरी वाला नरेटिव एक्चुअली पीटीआई ने दिया था और ये गलत है।
ठीक है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपके पास जाहिर सी बात है, मतलब रिफाइनरियाँ कुछ छलनियाँ तो नहीं लगी हुई हैं वहाँ पे, ठीक है, मतलब डिफरेंट कंटेंट ही आगे पीछे होंगे, किसी में सल्फ़र ज़्यादा होगा, किसी में सल्फ़र कम होगा। वो रिफाइनरीज जिस तरह की लगी होती हैं वो कैपेबल होती हैं इसको डील करने के लिए, तो ये बातें हैं सब। ठीक है। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान रशियन ऑयल अभी तक क्यों नहीं ले सका और इंडिया और चाइना क्यों ले सके। उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारी रशियन ऑयल के लिए कोई एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडिया और चाइना सैंक्शन से पहले भी रशिया से तेल लेते रहे थे, ठीक है। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जब ईरान पे सैंक्शन लगी थी तो पाकिस्तान उन मुल्कों में है जो अभी भी ईरान से कुछ ना कुछ तेल परचेज़ करता है, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हमारा ईरान के साथ जो ऑयल सप्लाई चेन्स थी ये बहुत पुरानी हैं। तो जब सैंक्शंस भी लगी थी उसके बाद भी मतलब ईरानी तेल थोड़ा सा डिस्काउंट पे भी बीच में एक टाइम पे हमें मिला था, तो वो इंडिया के साथ भी यही चीज़ हुई थी। तो ईरान के साथ तो मतलब हमारे सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती थी। रशिया के साथ आज तक हमने ना रशिया से कोई तेल की डीलिंग की हुई है ना, सो मतलब प्राइमरली उसमें ना हमें ये पता ना कोई पेमेंट के चैनल इस्टेब्लिश्ड हैं, ना कोई क्रेडिट नेगोशिएशन और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, ना फिर ये है कि ऑयल टैंकर किसके होंगे, कहाँ से चलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। मतलब ये तेल इस तरह तो नहीं है कि आपने गए दुकान पे बहुत शीशी लेके और आपने 50 रुपए दिए और उसने आपको तेल डाल के दे दिया। ये प्रॉपर इसके लिए आपको मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। चाइना और इंडिया क्योंकि रशियन ऑयल बहुत अरसे से ख़रीदते रहे हैं, उसके ख़रीदार हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ आसान थी। मतलब उनके लिए तो बेसिकली जो काम वो पहले कर रहे थे वो कर रहे थे, और उस पर जो वाहिद चीज़ हो गई वो ये हो गई कि वो रशिया के पास गए, उन्होंने कहा यार बात सुने, आप पे सैंक्शंस हैं, यूरोप अब आपसे तेल नहीं लेगा, तो आप हमें सस्ता दें, रेट कम करें, वरना हम भी लेना बंद कर देंगे। तो रशिया ने उसके वक्त कहा कि अच्छा ठीक है, हाँ मैं आपको तेल सस्ता दे दिया करूँगा, कोई बात नहीं। उसमें रशिया के दो इंटरेस्ट सर्व होते हैं। एक इंटरेस्ट तो उसका ये है कि उसको एक फॉरेक्स या उसको बेसिकली उसका तेल बिक रहा है, और दूसरा जो उसका इंटरेस्ट सर्व होता है सारे में वो ये भी है कि रशिया एक्चुअली मतलब नेचुरली अपने अगेंस्ट सैंक्शंस को भी और अपने ओपोनेंट्स को भी वीक कर रहा है, क्योंकि जितना वो तेल बेच रहा है और मार्केट में फेंक रहा है उतनी ही ज़्यादा सैंक्शंस डाइल्यूट हो रही हैं, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये ऑफ कोर्स फॉरेक्स, तो मतलब हम स्पॉट पे तेल खरीदते हैं रशिया से, एक सर्टन पोर्शन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, स्पॉट पे भी खरीदते हैं। तो रशिया से तेल हम फॉरेक्स तो मेरा ख्याल है कि इशू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मतलब अगर आप रशिया से तेल ले रहे होते तो वो मतलब कुछ 20-30% डिस्काउंट पे ही मिल रहा था आपको, तो एक्चुअली कम फॉरेक्स चाहिए होता। जो अभी आप स्पॉट पे तेल ले रहे हैं वो आप थोड़ा सा महंगा ले रहे होंगे, लेकिन वाहिद उसकी वजह जो है वो ये है कि आपके क्योंकि इससे पहले तक रशिया के साथ कोई बेसिकली ऑयल परचेज़ के ना एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ना उसके लॉजिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से आप मतलब इंडिया चाइना ने इमीडिएटली शुरू कर दिया था। और मेरा एक और भी ख्याल है कि अगर सैंक्शंस चलेंगी तो 2-3 महीने में ही आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान भी रशियन ऑयल टैप करना शुरू कर देगा। आपकी बात का एक और सबूत भी है कि पाकिस्तान की जो पेट्रोल वाली डील शायद हो जाए रशिया के साथ, उसमें भी अमेरिका ने कोई प्रेशर हाँ, मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान में यूक्रेन के हवाले से, बिकॉज फ्रैंकली मतलब अगर मतलब जियो स्ट्रेटेजिक हवालों से देखें या दूसरे हवालों से भी देखें तो को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के पास लेवरेज भी नहीं है कि वो यूक्रेन वाले मामले में इस्तेमाल मत कर सके। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस जिस तरह आप ये मतलब अगर इसकी एक और जो इम्प्लिकेशन आती है दूसरी वही आती है कि फॉर इंस्टेंस ये बहुत से लोग ये कहते हैं और ये बात सही भी है कि जब ईरान के साथ गैस और तेल की कोई डील की बात होनी शुरू होती है तो अमेरिकी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह है कि पाकिस्तान बहरहाल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में एक रेलेवेंट प्लेयर है, और अमेरिका नहीं चाहता कि अगर कभी कल को मामला ब्रिंक पे जाते हैं तो पाकिस्तान की कोई ऐसी डिपेंडेंसी हो ईरान के ऊपर कि वो मतलब उसको उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करे। तो मतलब सो फॉर इंस्टेंस मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, अफ़गानिस्तान है, ये इलाके तो हैं जहाँ पाकिस्तान की रेलेवेंस है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में मेरा ख्याल है हम इतने रेलेवेंट ही नहीं हैं कि हमें कोई पोजीशन लेनी चाहिए। मतलब हमें ना बेसिकली थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए, वो जो हम हर जगह सीना ठोक के चले जाते हैं ना कि दुनिया के सारे मसले हमारे मसले हैं और हम हल करेंगे और हम उम्मत की भी क़यादत करेंगे और दुनिया की भी क़यादत करेंगे, और पाकिस्तान बना इस तरह से पाकिस्तान है वो बना इसलिए है कि दुनिया के सारे मसले हल करता फिरेगा। तो ये भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बड़ी मतलब अच्छी अप्रोच है, और इससे एक्चुअली एक और चीज़ भी साबित होती है, वो जो हमारे यहाँ एक xenophobia फैलाया जाता है कि जी मेरी हुकूमत इसलिए चली गई थी कि मैं रूस चला गया था और मैंने ये कर दिया था और मैंने वो कर दिया था। सच्ची सी बात है यार, आप इतने से हैं सिवाय जो आपके आसपास के 2-4 मसले हैं, दुनिया को आपकी परवाह भी नहीं है।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेशक रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी का किरदार ना अदा करे। ना करे, बिल्कुल ना करे। पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उधर। पाकिस्तान को यूक्रेन से गंदम मिलती है तुर्की के रास्ते, वो ले ले। पाकिस्तान को रूस से गंदम तेल मिलता है, वो ले ले। लेकिन ये सालसी सूलसी और हम बताएंगे कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए, इससे बाहर निकले।